नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। चैत्र रामनवमी के पावन पर्व पर प्रभु श्री राम जी की भव्य शोभा यात्रा श्री बजरंग सेना के तत्वाधान में निकाली गई। यह शोभा यात्रा जिला एमसीबी के चिरमरी में निकाली गई। यह शोभा यात्रा चिरमिरी शासकीय लहिड़ी महाविद्यालय से निकलते हुए छोटा बाजार, बड़ा बाजार, हल्दीबाड़ी, पौड़ी कोरिया, गौलरी, गेला पानी, रोमन हिल होते हुए खड़गवा महामाया मंदिर में इसका समापन किया गया। आपको बता दें कि श्री बजरंग सेना के तत्वाधान में यह शोभा यात्रा चैत्र माह के शुभ अवसर पर विगत 8 वर्षों से निकाली जा रही है। इस शोभा यात्रा का श्री बजरंग सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बेसब्री से इंतजार करते हैं और पूरे हिंदुत्व और सनातन भगवा में रंग कर इस शोभा यात्रा में हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही इस शोभा यात्रा में स्थानीय बाग आने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर होशियारपुर के 11 जगहों पर इंटर स्टेट नाकाबंदी करके चेकिंग की गई। इस अवसर पर पुलिस जिला प्रमुख ने बताया कि उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर हिमाचल और पंजाब पुलिस की ओर से संयुक्त रूप में नाकाबंदी करके चेकिंग की गई। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਕਰੋਸ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਚਲਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਨ ਵਿਊ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਅਪਕਮਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 11 ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕਿਆਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁਆਇੰਟ ਨਾਕਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਾਏ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ अपने ऊना डिस्ट्रिक्ट तो चौके इंचार्ज साहब। लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद चिंतामणि महाराज लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। रविवार को चिंतामणि महाराज का सामरी विधानसभा का दौरा था। सामरी विधानसभा के सामरी पाठ में लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद चिंतामणि महाराज का प्रथम आगमन हुआ। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर गाजे बाजी के साथ फूल माला पहनाकर स्वागत किया। चिंतामणि के साथ सामरी विधानसभा की लाडली विधायक उदेश्वरी पैकरा भी पहुंची। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने विधायक की भी जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा जमकर नारेबाजी हुई। चिंतामणि महाराज ने कहा कि मोदी जी की जो गारंटी थी उसे पूरा किया गया। किसान का बकाया बोनस मिला। साथ ही महतारी बंधन योजना के तहत माताओं बहनों के खाते में 1000 रुपए आना शुरू हो गया और ये मोदी जी की गारंटी योजना है जिनका आपको लाभ मिल रहा है। हम सबको मिलकर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और अगर आप युवा 400 पार का नारा दे रहे हैं तो हम अवश्य ही 400 पार करेंगे। विधायक उदेश्वरी पैकरा ने कहा कि सामरी विधानसभा की जनता ने मुझे 14,000 वोटों से जिताया है। उसी तरह सामरी विधानसभा की जनता भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज को 28,000 वोटों से जिताएगी। आज के इस जनसंपर्क कार्यक्रम में भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, ग्रामवासी मौजूद रहे। हमारे सामरी विधानसभा की सभी जनताओं को धन्यवाद दूंगी। जिस तरह से विधानसभा में मुझे 14,000 वोटों से विजय दिलाए हैं और उसी तरह से मैं तो पहले दिन ही बोलती हूँ कि 14 दूनी 28,000 वोटों से सामरी विधानसभा से इस बार लोकसभा में जीत रहे। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो मेरे ऊपर भरोसा करके सरगुजा लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में हमारा नाम आगे किए, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और अभी तक लगभग मैं 8 विधानसभा में सभी जगह प्रमुख स्थानों पर गया हूं और वहां जैसा लोगों का रुझान दिख रहा है, चाहे जिले के पदाधिकारी हों, मंडल के कार्यकर्ता हों या मतदाता हों, उनकी भावनाओं को देख करके ऐसा लगता है कि सभी तीसरे बार मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए तत्पर हैं। रात तक भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, उस समय भी उतना ही भीड़ दिखता है जब हम 12 बजे जाते हैं। तो ये भीड़ निश्चित रूप से इस चीज़ को आभास करा रहा है कि इस बार
मोदी जी पुनः तीसरा बार कुर्सी में बैठेंगे और भारत को उस शिखर तक ले जाएंगे। बीजेपी नहीं, हम लोग सब 400 पार का नारा लगा रहे हैं। हमारे पदाधिकारी भी लगा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता भी लगा रहे हैं और उसके साथ साथ जो मतदाता हैं वो भी 400 पार का नारा लगा रहे हैं। 400 पार कैसे नहीं होगा जब सबका नारा एक हो तो। अब की बार 400 पार को लेकर भाजपा विधानसभा स्तरीय बैठक कोटरमा सेलिब्रेशन हॉल में आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि सभी मंडल के अध्यक्षों एवं कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रत्याशी शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अब की बार 400 पार करके तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनाना है। इस बैठक में आए हुए अधिकारी ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर लोगों से जानकारी हासिल की। तत्पश्चात दूसरी बैठक बरकट्ठा बुढ़िया माता मंडप के समीप चुनाव कार्यालय में बैठक की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विवेकानंद आनंद सिंह ने की। कार्यक्रम का संचालन जिला परिषद केदारनाथ यादव ने किया। इस बैठक में चुनाव संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी एवं मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सभी ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना, सभी साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए सभी कार्यों से अवगत कराया। बता दें, इस कार्यक्रम में बरकट्टा विधानसभा के सभी मंडल पदाधिकारी अधिकारी उपस्थित हुए। आए हुए अतिथियों को अंग वस्त्र देकर, बुके देकर एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। सभी ग्रामवासी प्रधानमंत्री दंतेवाड़ा में छात्र दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदाय की जाने वाली 1 लाख की राशि 2022 से अब तक लंबित है। आवंटन न होने के कारण 2022 से 2024 तक कुल 20 दुर्घटनाग्रस्त छात्रों के माता पिताओं को बीमा राशि अब तक नहीं मिली थी। आज सभी 20 प्रकरणों में बीमा राशि प्रदान की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी SK अम्बस्ट ने बताया कि आज कुल 20 प्रकरणों के तहत दुर्घटना पीड़ित छात्र छात्राओं के माता पिताओं को कलेक्टर के अनुमोदन से राशि स्वीकृत करवाकर 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। शासन की जो एक योजना है जिसके अंतर्गत छात्र यदि बीमार से या दुर्घटना ग्रसित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो संबंधित छात्र के माता या पिता के खाते में यह राशि दी जाती है। ये अनुग्रह राशि है जो 1 लाख रुपए प्रति छात्र के हिसाब से प्रदाय की जाती है। 2022 से लेकर के 2024 तक के कुल 20 छात्र ऐसे थे जिनको यह राशि प्रदाय किया जाना था। आवंटन के अभाव में अभी आवंटन आया है, इस कारण इसको तत्काल कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के अनुरूप इसको वितरित किया गया है।
विगत दिनों से पुलिस को सूचना मिल रही थी कि गौ आखो व कीरा तुर्रा के जंगलों से कोयला तस्करों द्वारा बेतरतीब अवैध उत्खनन कर चोरी छिपे कोयले की तस्करी की जा रही है। तस्करों द्वारा की गई बेतरतीब अवैध उत्खनन से बने गड्ढों में जंगली जानवर, आसपास चरने वाले मवेशियों के जीवन संकटापन्न। राष्ट्रीय अग्नि मिशन सेवा दिवस के उपलक्ष्य पर जिला सेनानी एवं अग्नि मिशन अधिकारी एस.डी. विश्वकर्मा द्वारा फायर कर्मियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया तथा आगजनी के दौरान फायरिंग में शहीद हुए फायर कर्मियों को नमन किया गया। इस अवसर पर फायर कर्मियों द्वारा नगर सेना कार्यालय अमेरा से नगर बलौदा बाजार शहर में आग से बचाव एवं रोकथाम के संबंध में जागरूकता रैली निकाली गई। बता दें कि फायर ब्रिगेड वहां के साथ हायर के जवानों ने पैदल मार्च करते हुए बैनर पोस्टर के माध्यम से तथा पंपलेट वितरण कर लोगों को आग से बचाव के बारे में जागरूक किया था। कमांडेंट एस.डी. विश्वकर्मा के द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश अनुसार जिले में अग्नि मिशन विभाग को दिनांक 4/11/2020 को नगर पालिका से नगर सेवा में हस्तांतरित किया गया है। सन 2020 से आज दिनांक जिले में कुल 300 आगजनी की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें 32 बड़ी आगजनी की घटना है। इस तरह से लोगों को जागरूक रैली के माध्यम से आगजनी से बचने के उपाय के साथ जागरूक रैली का आयोजन बलौदा बाजार नगर सेनानी पुलिस के माध्यम से किया गया। देखिए डीडी समाचार संवाददाता बलौदा बाजार। दरअसल बता दें कि पूरा मामला बलरामपुर जिले के विकास खंड कुसमी अंतर्गत ग्राम पंचायत गौतमपुर का है, जहां ठेकेदार धड़ल्ले से नाबालिग बच्चों से काम करा रहे हैं, वह भी अपना घटिया निर्माण। सरकार बदल गई, शासन बदल गए, लेकिन ठेकेदारों के रवैये नहीं बदले और घटिया निर्माण कार्य के साथ साथ यह भी देखा जा रहा है कि जिस हाथों में बच्चों के कलम और कॉपी होनी चाहिए, खेलने का समय है, उन बच्चों से मजदूरी कार्य कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच के द्वारा मना करने के बावजूद नहीं मान रहे हैं ठेकेदार, पैसों का लालच देकर काम करा रहे हैं बच्चों से। बच्चों का भविष्य भी देखने को मिल रहा है अंधकार में। अब देखना ये होगा कि संबंधित अधिकारी कर्मचारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं, जिम्मेदार अधिकारी आखिर कौन है। वहीं श्रम विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्हें कार्रवाई करने की बात की है। अब देखना ये होगा कि क्या खबर प्रकाशित होने के बाद कार्रवाई होती भी है या फिर नहीं। मेरा नाम हरिचरण कच्छप है, ग्राम गौतमपुर का सरपंच हूँ वर्तमान में। जी हमारे यहाँ 6 है जी। विभागीय है, आरएस विभाग है। ठेकेदार इसमें बंशीधर गुप्ता है, विकास मंडल है और पृथ्वी, उमाकांत यादव। मैं एक बार सप्ताह में एक बार 2 बार जाता था, दिखता था,
उसमें गुणवत्ता तो अच्छी नहीं है। और वहीं दंतेवाड़ा में आज 26 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इससे पहले एक साथ 14 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। आपको बता दें कि 4 दिन बाद 19 अप्रैल को बस्तर में लोकसभा चुनाव होने हैं और आज नक्सली बंद होते हुए भी इतनी बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हुआ है। सभी नक्सलियों के खिलाफ अपराध दर्ज हैं। ये सभी नक्सली अलग अलग क्षेत्र जैसे भैरमगढ़, किस्टारा, मंगलीर, कटेकल्याण से आए हैं। इनमें एक नक्सली पर 1 लाख का इनाम भी घोषित है। जिला दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। श्री सुंदरा सर आईजी बस्तर रेंज, श्री कमलोचन कश्यप सर डीआईजी दंतेवाड़ा रेंज, श्री विकास सर डीआईजी सीआरपीएफ। इसके तहत कंटिन्यूस नक्सल ऑपरेशंस गश्त सर्चिंग की जा रही है। विगत 8 से 10 महीने के अंतर्गत हमें काफ़ी सफलताएं प्राप्त हुई हैं। इसमें जैसे मुठभेड़ में हमने नक्सली का शव बरामद किया गया या फिर कई गिरफ्तारियां की गई हैं। इसी से प्रभावित होकर जो शासन की पुनर्वास नीति चलाई जा रही है और दंतेवाड़ा का स्पेशल अभियान जो है लोन मराठू, जिसे घर वापस आई अभियान कहते हैं, इसके तहत आज 26 ऐसे माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष। इसमें विशेष रूप से सीआरपीएफ 111, 195, 230, 231 बटालियन, डीआईजी आरएफटी की टीम और जिला पुलिस का बल है जिन्होंने आज ये करा पाया। आज का दिन इसलिए भी अच्छा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन ही नक्सलियों ने बंद का आह्वान किया था और आज ही के दिन हमें उपलब्धि हुई कि 26 ऐसे माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण कर नक्सल की जो खोखली विचारधारा है, विकास विरोधी, जन विरोधी, उससे तंग आकर उन्होंने मुख्य धारा में जुड़ने का फैसला किया। ये जो 26 माओवादी हैं इनमें से एक जो है इनामी माओवादी है, बाकी 25 अन्य माओवादी हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। ये अन्य अलग अलग घटनाओं में शामिल थे, जैसे रोड खोदना, जो भी डेवलपमेंटल विकास की एक्टिविटीज़ की जाती है शासन प्रशासन द्वारा, तो उसको अवरोध करना, बैनर पोस्टर लगाना अलग अलग जगहों पर। इसमें से ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये 26 अलग अलग जगह से है, जैसे कटेकल्याण हो गया, अरनपुर हो गया, फिर मलंगीर एरिया कमेटी से हो गए, फिर बीजापुर के मिरतुर एरिया से हो गए या सुकमा के भेजी एरिया से, जिन्होंने हमारे समक्ष जिला पुलिस दंतेवाड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसके तहत आपको ये भी बताना चाहूँगा, लोन मराठू अभियान के तहत अब तक 76 ऐसे इनामी माओवादी हैं। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग 700 क्रॉस कर गए हैं और 717 का फिगर है। आपके मीडिया के भाई बंधु के माध्यम से मैं ये अपील भी करना चाहूँगा कि जितने भी ऐसे माओवादी हैं वो लोन मराठू अभियान या शासन की जो पुनर्वास नीति है उसके तहत उस योजना का फ़ायदा लें, आत्मसमर्पण करें। नक्सली की जो विकास विरोधी, जन विरोधी विचारधारा है उन्हें छोड़कर मुख्य धारा से जुड़े। जितने भी 26 माओवादी हैं इन सबको शासन के द्वारा प्रोत्साहन राशि के तहत 25,000 रुपये सभी को दिया जाएगा, या इसके अतिरिक्त जो अन्य इनामी माओवादी है उसका इनाम भी उसको प्रक्रिया में लाकर उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। इसके तहत मैं और भी अपील करूंगा कि जितने अन्य माओवादी वो भी हमारे दंतेवाड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण करें। हथियार या उनके खिलाफ जो इनाम रहता है वो उन्हीं के लिए रहता है और मुख्य धारा से जुड़े, जिससे कि हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का, हमारे राज्य का, राष्ट्र के विकास में भागीदारी बन सके। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए DD समाचार के साथ।